नमस्कार दोस्तों, मैं दीनानाथ तिवारी। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। भाजपा के जिला मंत्री शैलेंद्र दुबे जी का जन्मदिन बड़े धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। उत्तर पश्चिम जिला के भाजपा के मंत्री शैलेंद्र दुबे जी का जन्मदिन बड़े धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। इस शुभ अवसर पर प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित मुंबई मनपा विरोधी पक्ष के नेता विनोद मिश्रा, भाजपा युवा नेता लोकेंद्र भौम सिंह राठौड़ और अतिथि के रूप में उपस्थित नगर सेविका सुरेखा मनोज पाटिल, हाईकोर्ट के एडवोकेट दशरथ दुबे, अखिलेश सिंह, उत्तम शुक्ला, मेट्रो दिनांक समाचार पत्र के मुद्रक प्रकाशक मंजू दीनानाथ तिवारी, पत्रकार रितेश तिवारी, शिवसेना नेता विष्णु सावंत, भाजपा नेता लाला साहब उबाले, भारती भेंडे, संदीप उपाध्याय, अरविंद दुबे, मिथिलेश शुक्ला, उपेंद्र मणि पांडे, श्याम दुबे, सेवामणि तिवारी के अलावा कार्यक्रम के आयोजक इंद्रजीत उपाध्याय, पंकज तिवारी, अनिल तिवारी, संजय गुप्ता और मंच का संचालन मेट्रो दिनांक समाचार पत्र के प्रधान संपादक दीनानाथ तिवारी ने किया। इस शुभ अवसर पर सुप्रसिद्ध गायक असलम शेख द्वारा प्रस्तुत किया गया भजन और संगीत से उपस्थित विशाल जनसमूह खुशी से झूम उठा। कार्यक्रम को सफल बनाने में दिलीप उपाध्याय, कैलाश यादव, शिव धनी मिश्रा, बजरंग बली तिवारी, राजेंद्र तिवारी, योगेंद्र चौहान, जेपी दुबे, रमेश कमलंबे, अशोक पाल, जिला जीतपाल, राज कुमार मिश्रा, प्रवेश तिवारी, सुधीर यादव, अजीत पांडे, संगम सिंह, वीरेंद्र विश्वकर्मा, महेश पटेल, मनीष शुक्ला के अलावा भारी संख्या में महिला पुरुष उपस्थित थे। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर भाजपा मंत्री के जन्मदिन पर उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा। यह बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि जब अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है, बड़े भाई का आशीर्वाद मिलता है, पिता का आशीर्वाद मिलता है, तो यह बहुत ही दिन दोना रात चौगुना फलीभूत होता है हम सबके बीच में। शिवसेना के नेता उत्तर भारतीय के हमारे बीच में उपस्थित है, उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। यह बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि जो हर समाज के लोग आज दुबे जी का सम्मान कर रहे हैं। ये उनके कर्मों का फल है। जैसा कहते कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी वही फल जाका। आज 100 से भी फल देकर लोग का सम्मान करेंगे। हमारे बीच में शर्मा जी हैं जो वार्ड के अध्यक्ष, उनका भी स्वागत करते हैं। हम शैलेंद्र दुबे जी से विनती करता हूं कि हमारे नेता विनोद मिश्रा जी को साथ और कुछ कुछ देकर स्वागत करें। अरे वो आपने किया, हमारा इनके तरफ से तो होना चाहिए सामूहिक रूप से। मैं चाहता हूं सभी लोग मिलकर के, जितने हम यहाँ के स्थानीय वार्ड अध्यक्ष हैं, वकील साहब, एक स्टैंड बहुत अच्छा है। यहाँ के स्थानीय वार्ड और सभी जितने नेता हैं सभी साथ में खड़े रहे और एक मैसेज जाना चाहिए कि हमकी जिसकी इंतजार थी, जिसका आशीर्वाद में पाना चाहते थे शैलेंद्र दुबे, वो हम सबके बीच में उपस्थित है। उनका भी तहे दिल से स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। शिवधनी जी हमारे बीच में है, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। हम सबके वरिष्ठ हैं, हम सबके मार्गदर्शक हैं। शिवधनी जी हमारे नेताजी का सम्मान कर रहे हैं। शिवधनी जी मैं आपका भी तहे दिल से स्वागत करता हूं। जोरदार तालियों से स्वागत हमारे नेता का, जिसका हम लोग सभी नामदार बनेंगे, मंत्री बनेंगे। हम उनका तहे दिल से आज पूरा समाज शैलेंद्र दुबे जी के जन्मदिन पे मुबारकबाद दे रहा है। और साथ ही हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो आज शैलेंद्र दुबे जी के जन्मदिन में विरोधी पक्ष के नेता के रूप में उपस्थित हुए हैं, वही एक दिन आमदार बन करके और मंत्री बन के शैलेंद्र दुबे जी का पहले महापौर बोलेंगे। गुप्ता जी आपको नहीं मालूम है, आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये जो आने वाला समय है, हमारे नेता चुनाव विधानसभा का टिकट मिलेगा, आमदार बन के जाएंगे और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और मंत्री
जनता पार्टी के नेता, मेरे छोटे भाई और दिन रात समाज के लिए अगर बोला जाए तो गली गली घर घर लोगों तक पहुंचने वाले, अगर एक बात बोला जाए कि अगर जिस व्यक्ति का नाम ले रहा हूँ उनका वजन नहीं बढ़ रहा है तो उसका एक कारण होगा कि दिन रात घूमते रहते हैं। ऐसे जिनका जन्मदिन है श्री शैलेंद्र दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार दीनानाथ तिवारी जी, भाभी मंजू तिवारी जी और मेरे छोटे भाई राम सिंह राठौड़ जी के जो सुपुत्र लोकेंद्र सिंह जी, वार्ड अध्यक्ष छोटे भाई उत्तम शुक्ला जी, जयप्रकाश जी, महेश जी, सागर, दीपेश, रितेश तिवारी, पंकज तिवारी, बाकी संजय मेरे साथ में आए हुए यदवंत सिंह जी, संदीप उपाध्याय, इंद्रजीत उपाध्याय जी, हाँ संजय गुप्ता पंकज इनका बोल दिया मैंने, हेमनारायण शुक्ला जी सामने बैठे हुए जिनका, उपेंद्र मणि पांडे जी, राजेंद्र प्रसाद तिवारी जी और अनिल तिवारी जी और समाज क्रांति नगर के भीष्म पितामह ऐसे शिवधनी मिश्रा जी, और सामने बैठे हुए जिनका नाम छूट गया होगा वैसे मेरे अति प्रिय आदरणीय भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं शैलेंद्र दुबे जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। बजरंगबली के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि शैलेंद्र दुबे जी को उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम आरोग्य, धन संपत्ति प्रदान करे, साथ ही साथ उनको जो चाहने वाले हैं, मानने वाले यहाँ पर जो उपस्थित हैं और जो उपस्थित नहीं हो पाए किसी कारण से, चाहे वो फेसबुक के माध्यम से हो या ट्विटर के माध्यम से हो, व्हाट्सएप के माध्यम से हो, फोन के माध्यम से जिन्होंने शुभकामनाएं पहुंचाए और जो अभी मीडिया के माध्यम से जिनके पास पहुंचेगी, सुखी रखे और सबके जीवन में ऐसा आशीर्वाद बनाए कि उनके जन्मदिन में और शैलेंद्र दुबे जी के जन्मदिन में हम लोगों को बार बार आने का मौका मिले। अब यहाँ पर दुबे जी के चाहने वाले, मानने वाले, जानने वाले यहाँ पर उपस्थित है और मैं आया तभी भी भारत माता की जय जयकार हो रही थी और अभी मैं बोलना स्टार्ट करने वाला था उससे पहले भी भारत माता की जय जयकार हो रही थी। एक बात आपको समझना चाहिए कि अगर जहां भारत माता की जय जयकार हो तो कौन कर सकता है? भारत माता के सपूत कर सकते हैं, भारत माता के पुत्र ही कर सकते हैं, नहीं तो बाकी जगह क्या सकता है? या साहेबांच्या विजय सो पार्टी के नेता जिंदाबाद। अगर सिर्फ एकमात्र पार्टी है, एकमात्र देशभक्त लोगों का समूह है जो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से अलाइड परिवार है, उसके साथ में जुड़े हुए। लेकिन आज मैं जन्मदिन के माध्यम से आप लोगों से एक अपील करने आया हूं, निवेदन करने आया हूं कि जो चुनाव आने वाले महानगर पालिका का चुनाव फरवरी में होने वाला है, ये लोग हजार उछल कूद काट पीट मचा के रखेंगे, बूथ काटो, ये काटो, वो काटो, कुछ न कुछ करके चुनाव को आगे बढ़ाओ। लेकिन जो सत्ताधारी शिवसेना है और महावसूली अघाड़ी में शामिल राष्ट्रवादी कांग्रेस के और कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, वो यहाँ तो लूट ही रहे हैं, पूरी महानगर पालिका में लूट ही रहे हैं, राज्य में भी लूट रहे हैं। तो हमको भारत माता के सपूत के नाते उन सबको मुंबई महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का महापौर बैठे इस तरह का प्रयास करना है। भारतीय जनता पार्टी का महापौर क्यों बैठना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का कीर्तिमान होगा, एक और महापौर जुड़ जाएगा या यहाँ से नगर सेवक चुन के आएगा,
तो उसका नाम हो जाएगा, उसकी ख्याति हो जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी हो, उन्होंने लाल बत्ती का भौकाल ये सब हटा दिया। उन्होंने खुद को बताया तो प्रधान सेवक। उसी तरह अगर भारतीय जनता पार्टी का नगर सेवक बन के जाएगा तो सही मायने में नगर का सेवक होगा, नगर का राजा नहीं होगा कि बड़ी बड़ी चैन 8-10 बाउंसर, करोड़ रुपए खर्चा करना, करोड़ रुपए वसूली करना। मैं नाम लेके बता सकता हूं कि इन्होंने क्या किया है। तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि आपके मोबाइल में जितने कॉन्टेक्ट हो, जितने नंबर हो, उसमें सब आपके जानने वाले, चाहने वाले, मानने वाले हैं। आप अभी से उनको बात करना चालू करिए। चाहे वो क्रांति नगर में रहते हो, चाहे भांडुप में रहते हो, मुलुंड में रहते हो, दहिसर में रहते हो या कुलाबा में रहते हो, मुझसे एक ही निवेदन करिए कि जब चुनाव आएगा तो उस समय चुनाव की मशीन में जहां पर कमल का फूल दिखेगा उसको दबा दबा के भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिताइए। आपका कैंडिडेट कौन होगा तो कमल का फूल होगा और उसको जिताना है। और इनका जो भ्रष्टाचार है उसको उखाड़ फेंकना है। आप रोज पेपर में पढ़ते होंगे, आज पेपर में टाइम्स ऑफ इंडिया में आया है कि 590 करोड़ का 589 करोड़ का मैंने घोटाला निकाला था। घोटाला टेंडर उनको मजबूरी में कैंसिल करना पड़ा। प्रशासन ने मान लिया कि उसमें घोटाला हुआ है, हम इनकार नहीं कर सकते। अगर नहीं निकाला होता, अगर आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का नगर सेवक नहीं निकालते तो 589 करोड़ रुपया वहां लूटे। उससे पहले 1844 करोड़ का घोटाला निकाला, वो भी इंक्वायरी चली है, सब डरे हुए हैं। अब भी 250-300 करोड़ का और कैंसिल होने वाला है टेंडर। इनको अभी तक मैंने 10,000 करोड़ से ज्यादा घोटाला निकाला हुआ है। लेकिन दुबे जी के जन्मदिन के अवसर पर आप लोगों से एक ही मांग करता हूं कि आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी का साथ दीजिए। और जो भ्रष्टाचारी हैं, इनके पेट में जितना रुपया गया है भ्रष्टाचार का, आम मुंबईकर का, जिनके हक का रास्ता था ये रास्ता नहीं दे पाए, उनके हक का पानी था पानी नहीं दे पाए, जो अच्छा शिक्षा चाहिए शिक्षा नहीं दे पाए, और हॉस्पिटल बढ़िया चाहिए। महानगर पालिका के हॉस्पिटल की क्या दुर्दशा है कि उस हॉस्पिटल में 4 महीने के बच्चे को इलाज नहीं मिलता है। और कैसे उसके पिताजी का भी देहांत हो जाता है, एक 5 साल का उसका भाई बचा हुआ है, अनाथ हो गया। उसके बारे में चिंता करने के लिए सत्ता में बैठे हुए वहां के आमदार और पालक मंत्री अभी तक नहीं गए। उनको जितने सेलिब्रिटी कोविड से पॉजिटिव हो गए उसकी चिंता है, लेकिन आम मुंबईकर अनाथ हो जाता उसकी चिंता नहीं है। तो आपके हक का जो पैसा इनके पेट में और इनके जेब में गया, उनके हलक में भारतीय जनता पार्टी का नगर सेवक डाल के हलक में हाथ डाल करके एक एक पैसा निकाल करके लाएगा और पैसा देंगे, नहीं तो जेल के अंदर से। मैं अपील करता हूँ, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सब लोग इतना दिन साथ दिए और 2 महीना चार्ज रहिए। जहां पर भी कमल दिखे कमल को जिताइए। और फिर से यहाँ पर उपस्थित सभी दुबे जी के चाहने वाले, मानने वाले आप सब लोग आशीर्वाद देने के लिए, दुआ करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और मैं आप सब लोगों की तरफ से फिर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको ऐसे ही शक्ति सामर्थ्य देवे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। न जाने, मैं विनती करता हूँ कि मेरे ऊपर भी कृपा रखें और क्षेत्र के लोगों के ऊपर भी कृपा रखें और शैलेंद्र दुबे जी को आशीर्वाद दें। जिला के सचिव शैलेंद्र दुबे जी को पूरे वार्ड क्रमांक 27 के पूरे पदाधिकारी नगर सेविका के माध्यम से आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दुबे जी, मुझे ये बात की अच्छा लगा कि आपने जो आपका जन्मदिन मनाया उसमें पूरा जिला है, मतलब एक जोश निर्माण होता है जब कार्यकर्ता एक साथ इकट्ठा होने का ये सबसे बड़ा मौका है। हर एक ने एक आधा प्रोग्राम रहेगा तो हम वार्ड लेवल पे जाते हैं, वार्ड के पदाधिकारी रहते हैं या अपना अपना प्रोग्राम अपने अपने एरिया तक सीमित रहता है, लेकिन जिला का होने
ये दुबे जी से मुझे पता चला। सही में दुबे जी बहुत मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ। उसके साथ साथ ये भी ईश्वर से मैं मांगती हूँ कि इस बार इस विधानसभा में, आपकी विधानसभा में हमको बीजेपी का झंडा लहराना। हम आपके साथ हैं क्योंकि हमारी बाउंड्री और ये बाउंड्री लगती है। मैं आप खुशी से आपके इस खुशी के अवसर पे मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि हम 17 तारीख को क्रांति नगर से स्टेशन तक जाने के लिए महिला के लिए एसी बस का प्रोविजन किया। उसका प्रोग्राम 10:30 बजे है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आज ही ऐसा समझो कि आज आपका बर्थडे और मेरा न्योता साथ में मैं आपको देती हूँ और आपको सबको आना है क्योंकि हर बात मैंने देखा है कि बहुत सारे आज टॉयलेट बनाया, उसका ज्यादा इफेक्ट अपने एक क्रांति नगर को हुआ। एसी बस जो हमने पहले एसी बस चालू की थी तो सभी ज्यादा से ज्यादा आपने देखा हो कि 90 या 99% लोगों को क्रांति नगर को इसका फायदा हुआ कि 6 रुपए से हम एसी बस में स्टेशन तक आराम से जाते हैं और 1 सेकंड भी टाइम लगता नहीं, वो गाड़ी और सबसे अच्छी है। तो हमें ये प्रोजेक्ट, मैं महिला थी तो मुझे कई महिला जब लाइन में खड़ी रहती थी तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं देखने आती हूँ कभी 9:30, 10:30, 8:30 बजे, तो उन्होंने कहा कि मैडम महिला के लिए अगर वो अलग रहेगी तो हमें बहुत खुशी होगी। तो मैं बोली ठीक है। और लगातार 2-3 महीने से प्रयास करने से मुझे बहुत खुशी है कि कांदिवली विधानसभा में पहली ऐसी बात थी कि जो महिला के लिए एसी बस चालू की। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आप सभी इसके लिए आए और मेरे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। लेकिन मुझे खुशी होगी कि आप सब मेरे कार्यक्रम में आएंगे और मुझे आशीर्वाद भी देंगे और कार्यक्रम प्रयास करने के लिए। मैं बहुत बड़ी नहीं हूँ लेकिन पक्ष ने मुझे जब 5 साल में जिम्मेदारी दी मैंने पूरी कोशिश की है निभाने की, मैंने पूरी कोशिश की है। कुछ कम ज्यादा हो सकता है लेकिन प्रयास करने का मेरा काम है। आज सभी यहाँ इकट्ठे हुए इसलिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और फिर दुबे जी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। अपने चाचा श्री शैलेंद्र दुबे साहब जी का आज जन्मदिन हम लोग बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं यहाँ पे। और मैं पहली बार इस तरीके से हमारे जो गार्जियन हैं इनके समक्ष हम लोग हमेशा रहते हैं, तो इतना इनके सम्मान में आज जन्मदिन के शुभ अवसर पर मैं बोलना चाहूँगा कि सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। लगी कुटिया मेरी दुल्हन, लगी कुटिया मेरी दुल्हन, मेरे सरकार आए हैं। जन्मदिन की ढेर सारी मुबारकबाद हमारे आदरणीय शैलेंद्र सिंह चाचा जी को है, शैलेंद्र दुबे जी को। मैं चाहूंगा सब एक बार इनकी समान तालियों से करेक्टिव के आने वाले आ गए। आज बीजेपी ने ये जमाने से नहीं, इसलिए मैं इनके लिए कहूँगा एक लाइन आज जन्मदिन के शुभ अवसर पे, आज इनके जन्मदिन के शुभ अवसर पे कहूँगा कि आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए। बीजेपी का झंडा लहराने वाले आ गए, बीजेपी का झंडा लहराने वाले आ गए। कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। एक बार बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे